शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। निर्गमन 14वें अध्याय का पद संख्या 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, स्थिर खड़े रहो और यहोवा का अद्भुत काम देखो जो वह तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि तुम आज जिन मिस्त्रियों को देख रहे हो इसके बाद उन्हें फिर नहीं देखोगे। तुम चुप रहो, यहोवा ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे। ये खाली एक वर्ड्स नहीं है, ये एक प्रोफेसी है, छुटकारे की डिक्लेरेशन। कुछ लोग अपने लाइफ में एकदम उस जगह खड़े और एक फाइनल इंस्ट्रक्शन आ रहा है प्रभु का, स्थिर रहो, डरो मत, भयभीत मत हो, डोंट बी फियरफुल। जो परिस्थिति अपने सामने देख रहे हो उसको देखकर चकित मत हो जाओ, तुम्हारा दिल घबरा नहीं जाए, स्थिर खड़े रहो, भागो मत, पीछे मत हटो। पीछे का रास्ता बंद कर दिया गया है और फिलहाल आगे भी रास्ता बंद है। और लोग बोलेंगे प्रभु हम जाए कहां? प्रभु बोल रहे मत डरो, स्थिर करो और यहोवा के अद्भुत काम देखो जो वो तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि तुम आज जिन मिस्त्रियों को देख रहे हो, तुम आज जिस दुश्मन को देख रहे हो, आज तुम जिस फिरौन को देख रहे हो, आज तुम जिस बंधन को देख रहे हो जिससे निकलने में तुम्हारी आत्मा रो रही है, आज तुम जिस ढीठ परिस्थिति को देख रहे हो। कितने लोगों की परिस्थितियां ढीठ है, हाथ दिखाएंगे। आज तुम जिस ढीठ परिस्थिति को देख रहे हो उसको दोबारा नहीं देखोगे। कौन समझा? उसको दोबारा नहीं देखोगे। प्रभु कुछ ऐसा करेंगे तुम देखना चाहोगे, नहीं देख पाओगे। तुम बोलोगे प्लीज हमको अपना बंधन एक बार और देखना है। प्रभु बोलेंगे नहीं, वो पीछे रह गए, तुम चुप रहो। देखिए ऐसे भी बहुत लोग इस सीजन में चुप हो गए। कितने लोग चुप हो गए अपने हाथ? कई लोग गली गली में भविष्यवक्ताओं को खोजेंगे, कोई भविष्यवक्ता है हमारे लिए भविष्यवाणी करो प्लीज, प्रभु हमसे क्या बोल रहे। लेकिन जिसके कान है वो सुन ले। हो सकता है भविष्यवक्ता आपके सामने भविष्यवाणी कर रहा हो लेकिन आपके सुनने वाले कल भी नहीं परमेश्वर उससे बात करते जो सुनना चाहते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि जीवन में जिस भी तकलीफ, जिस भी लड़ाई, जिस भी संघर्ष से हम लोग जा रहे हैं, हमको हाथ और पांव से लड़ने नहीं बोला है। परमेश्वर भले ही सेना तैयार करते हैं लेकिन लड़ते हो खुद है। तो प्रभु आपका क्या? आप सेना खड़ा करते हो फिर आप लड़ाई खुद करते हो। हम लोग को कब मिलेगा लड़ने का मौका? तो प्रभु बोलेंगे तुम दिन भर लड़ते ही तो रहते हो, तुम दिन भर शरीर और लहू से लड़ते ही तो रहते हो। लेकिन आत्मिक युद्ध आत्मिक है। आज किसी के जहन में, उसके आत्मा में ये बात चुंबक की तरह चिपक जाए, आत्मिक युद्ध आत्मिक है। और अगर यहोवा किसी के लिए नहीं लड़ रहा, उस व्यक्ति को अपने जीवन में छुटकारा नहीं मिल सकता। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये दो राष्ट्रों की लड़ाई नहीं है, उन राष्ट्रों के ऊपर प्रधानताओं की लड़ाई है। अगर परमेश्वर ने बोल दिया कि दमिश्क सुनसान हो जाएगा तो कोई ना तो कोई आके सीरिया के मुख्य शहर दमिश्क को बर्बाद कर देगा, जो हो चुका है। जब परमेश्वर किसी पे न्याय की घोषणा करते हैं, अब प्लीज इस बात को ध्यान से समझो, मनुष्य ही पात्र बनते हैं उस न्याय को अंजाम देने के लिए। लेकिन हम जिस छुटकारे को आज समझना चाहते हैं, ये समझना होगा, ये छुटकारा आत्मिक है। लड़ाई खाली दो राष्ट्र नहीं लड़ते, उन राष्ट्रों की प्रधानताएं लड़ती हैं। मतलब जब यहाँ नीचे कोई संघर्ष जारी होता है, ऊपर भी एक संघर्ष जारी होता है। जब हम लोग लाइफ में किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, हमको नहीं मालूम कि आत्मिक युद्ध भी चल रहे हैं। बिना आत्मा में, आत्मिक जगत में युद्ध जीते कोई भी शारीरिक जगत में युद्ध नहीं जीत सकता। जब देश में चुनाव होते आपको लगता है आप वोट देते हो, मैं चाहता हूं किसी की आंख खुल जाए, उससे पहले सारा केस आत्मिक जगत में सेटल हो चुका होता। किसी देश में कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री बिना आत्मिक जगत में छेड़छाड़ किए कभी भी नहीं आता। प्रभु आपकी आंखें खोले, संघर्ष करो लेकिन जीत भी तो जाओ। संघर्ष में मरना कोई अच्छी बात नहीं, संघर्ष करो लेकिन एक जगह सबको पहुंचना है जहां तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और प्रभु वहीं बोलते ओके हम तुमको उस जगह पे अब ले आए क्योंकि हम प्रभु हैं।
लड़ाई तुम्हारी नहीं है। जब तक लड़ाई तुम्हारी है तुमको जय नहीं मिलेगी। जंग आत्मिक है। जितने लोग इस बात को समझेंगे वो परमेश्वर की आज्ञाओं को ऑनर करने लग जाएंगे। एक औरत का सिर ढकना, किसी का हाथ उठा के दुआ करना, किसी का प्रभु के भोज में बैठना, किसी का सहभागिता में बैठना, किसी का आराधना करना, स्तुति करना परमेश्वर की उपस्थिति में, किसी का भजन गा के नए गीतों से परमेश्वर की सेवा करना, किसी का वचन का सामर्थ्य रूप से प्रचार करना। हमको लगता है ये सब फिजिकल एक्शन है, नहीं, इन सब के पीछे एक आत्मिक सच्चाई है। जिसकी आंखें खुल जाएंगी उसको समझ में आएगा, अरे भाई हम सब समय छुटकारे की बात करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं इस युद्ध में बहुत सारे कॉम्बिनेशन से जो काम करते हैं। कई बार आप जिस चीज से सालों से संघर्ष कर रहे हैं ना, प्रभु की एक बात हो जाएगी। मूसा को प्रभु ने बोला अपनी लाठी लो और वहां खड़े हो जाओ, तो बोलोगे क्या बेवकूफी है। कोई रात 3:15 बजे लाठी लेके लाल समुद्र के सामने खड़ा हो जाए, हम लोग पहले उसको लाठी से मार दो। तुम तमाशा करके रखा, पीछे फिरौन की सेना, आगे समुद्र हमारे, तुम लाठी लेके 3 बजे इस समय यहाँ खड़े हो। कुछ लोग 3:15 बजे उठ के प्रेयर करते हैं, लोगों को लगता है तमाशा है। क्या ये तमाशा बना के रखा है। जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि जीवन आत्मिक है, सारे संघर्षों, जीवन में सारी लड़ाइयों के पीछे कुछ आत्मिक सच्चाई है, जीत उसी को मिलती है जो आत्मिक जगत में जीतता है और जो बात सुनना चालू करता है वो परमेश्वर का डिलीवरेंस देखना चालू करता है। डरो मत, पैनिक मत करो, अपना दिमाग मत लगाओ, ओवर रिएक्ट मत करो। इस टाइम तक तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे अपने आप से ये संभव नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ गया मेरी लड़ाई हमसे तो नहीं हो पाएगी। इस पॉइंट तक जब हम लोग पहुंचते हैं, लोगों को समझ जाना चाहिए ये लड़ाई हमारे हाथ के बाहर है। और इस शांत होना ना एक सिस्टम है जहां मेरी सोल, मेरे प्राण शांत होके परमेश्वर की तरफ देखना चालू कर दिए, क्योंकि मालूम है कि छुटकारा, मेरा उद्धार परमेश्वर से आएगा। तो जो इस सत्य को समझेगा, तुम उस फिजिकल एक्शन के पीछे उस स्पिरिचुअल पावर को समझोगे कि तुम तो काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पीछे अगर परमेश्वर काम नहीं कर रहे, तुम्हारे सारे काम बेकार। अब इस स्टोरी को तो हम लोग रिवाइंड करते हैं। अगर आपने पिछली बार ज्वाइन किया था तो यहाँ इस राष्ट्र में, मिस्र में, परमेश्वर ने 10 बार तकलीफें लाई और उसमें से 10वीं तकलीफ थी, हमने पिछली बार 9 पर मुख्य रूप से मनन किया, आज 10वीं तकलीफ को समझते हैं। 10वीं जो महामारी है उस दिन, अब इन सारे जो तकलीफें जो परमेश्वर ने मिस्र में लाई, उसमें तो ये तकलीफ है 10वीं, इसमें परमेश्वर का जो आज्ञा थी उसमें अब इजराइल को हिस्सा लेना था, अब उनको आज्ञा पालन करना था। देखिए परमेश्वर ने पहले क्या बोला, तुम जान जाओगे मैं परमेश्वर। फिर हम बोलता है कौन परमेश्वर है, तुम जान। उसके बाद परमेश्वर ने अपने लोग और मिस्र के लोगों में फर्क करना चालू किया। अब ये 10वीं जब महामारी तक आते, 10वीं जब तकलीफ तक आती, इसमें खाली फर्क नहीं है, इसमें अब इजराइल को कुछ करना है। इजराइल को विश्वास से अपने घर की चौखट में उस मेमने के लहू को लगाना है। अब प्रभु क्या बोलते हैं, आज रात मैं निकलूंगा और मिस्र में ऐसी चीख आएगी जो पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इजराइल मेरा पहलौठा है। जब हम इस आत्मिक जगत की सच्चाई को समझ जाएंगे, हमारा जीने का तरीका थोड़ा बदल। आज किसी को उस पॉइंट पे आना जहां लड़ाई तुम्हारे हाथ के बाहर की, तुमको समझ में, अगर हाथ पांव हिलाना बंद करो एक बार, प्रभु बोल रहे स्थिर रहो, डरो मत। डर अपने आप में एक अलग रिएक्शन लेके आता है। डर के कारण हम वो काम करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, विश्वास हमसे वो काम करवाता है जो हमको करना चाहिए। और प्रभु भी क्या बोल रहे, इजराइल तुम खड़े रहो, एक्शन देखो। आज किसी को प्रभु बोल रहे तुमको कुछ नहीं करना है, तुम एक्शन देखो। हम तुमको उस परिस्थिति में लाए हैं जहां तुम कुछ नहीं कर सकते, ताकि तुमको मालूम चल जाए हम परमेश्वर। जितने लोग उस लहू से छुटकारा पाए हुए, आप अनाथ नहीं है, आप कोई अनाथ नहीं है, आपका एक पिता है, आपका परमेश्वर है, आपका छुटकारा देने वाला प्रभु है। आपके पास एक सहायक पवित्र आत्मा है, स्वरदूत है जो आपके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये वेट करना, चुप रहना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है लाइफ में, लोग नहीं समझ सकते। मैं बोलता कुछ लोग खाली मुंह बंद कर लेना, आधा डिलीवरेंस उसी में आ जाएगा। ये जब 10वीं तकलीफ आती है, उस रात को क्या करना था, सबको मेमना मारना था। और हर घर में, इस्राएलियों के घर में, यहूदियों के घर में
उनकी चौखट में उस लहू को लगाना था। वो क्या सिग्निफाई करता है कि ये घर प्रोटेक्टेड है। उस रात को परमेश्वर ने जो किया है, उस काम के कारण इजराइल के लिए पहला महीना वो छुटकारे का महीना है। आपका कैलेंडर जनवरी से चालू होता है, उनका कैलेंडर अबीब के महीने से चालू होता है, जो करीब मार्च अप्रैल में। ये उनके फर्स्ट मंथ है। गॉड बोलते हैं परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा काम किया, बोले तुम्हारे लाइफ की, तुम्हारा जो साल है उसकी शुरुआत इस महीने से। असली जीवन तो जब हमको लहू से छुटकारा मिला वहां से चालू हुआ। वही तो लाइफ की असली शुरुआत है, वही तो हमारी लाइफ की शुरुआत बन गया। परमेश्वर ने ऐसा काम किया उस रात को कि पीढ़ियों पीढ़ियों तक ये बात बच्चों को भी याद रहे। इसका पर्व मनाया जाएगा कि उस रात हम बड़ी हड़बड़ी में मिस्र छोड़े, हमने बिना खमीर की रोटी खाई। क्यों? टाइम नहीं था खमीर करने का। हड़बड़ी में कपड़े पहन के हमने खाना खाया रात को, कपड़े पहन के उस मेमने को खाया रात को। हमारी चौखट पे लहू लगा था और उस रात परमेश्वर मिस्र से गुजरे। अरे कौन है परमेश्वर? बोला मारे आज रात। फिर उन्होंने बोला था ना कौन है वो परमेश्वर? हम नहीं जानते। बोलता आज हम रात को वहां से निकले और जिसके घर में वो लहू लगा है हम उसके घर के ऊपर से चले। सोच के देखो, उस दिन छुटकारा सिर्फ एक स्थान में था जहां लहू लगा। आत्मिक जगत में कोई जब किसी को देखता है, वो आपके हाथ में बाइबल है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चर्च के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जिन पे लहू लगा है, एक जिन पे लहू नहीं लगा। क्या आप पे लहू लगा तो मृत्यु का आत्मा आपके ऊपर से होकर चला। और प्रभु क्या बोल रहे, मैं चाहता हूँ इस बात पर थोड़ा जोर दे। परमेश्वर बोल रहे कि आज रात को हर आदमी पे, मतलब हर घर में पहलौठा, पहला बेटा, फिरौन के घर से लेकर दासी के घर तक, हर जानवर का पहला जिसने कोख खोला, पहला बच्चा जो निकला। लेकिन न्याय यहां तक नहीं था, न्याय मिस्र के सारे देवताओं पर। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं जब परमेश्वर का वचन पढ़ो तो एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में बहुत डिटेल्स है। ये मिस्र पे था। परमेश्वर ने उस दिन ऐसा काम किया कि ये बात, ये घटना उनके स्मरण के लिए जिंदगी भर मनाई जाएगी। ये उनके साल की शुरुआत बन जाएगी। इस दिन एक राष्ट्र पैदा हो गया। 70 लोग आए थे। यूसुफ 70 लोग, याकूब 70 लोग लेके आया था। 20 लाख लोग वहां से निकले। कई बार परमेश्वर हमको किसी जगह रख देते ताकि हमको कुछ टाइम तक प्रोटेक्टेड रखे, ताकि सही समय आने पर अपनी योजनाओं को वो अंजाम दे सके। इजराइल उस रात को अपने घर की चौखट पे लहू को लगाता है और उससे पहले सारे इजराइल के लोग मिस्र के लोगों से सोना मांगते हैं, उनके गहने मांगते हैं और कपड़े मांगते हैं। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको फेवर दिया मिस्र वालों की आंखों में, और उन्होंने जो था उनको दे दिया। ये क्या है? ये तुम्हारे दास के बदले पेमेंट है। हम तुमको खाली है तो वहां से नहीं लेके जाएंगे। अब ये मिस्र से कनान का सफर 6 दिन का था, लेकिन परमेश्वर उस रूट से जाने नहीं दिया। कई बार लाइफ में कुछ चीजें जल्दी हो सकती है, पर ये जल्दी नहीं करना। कुछ चीज में थोड़ा समय लगता है। तुम बोलोगे प्रभु तो छोटा रूट था, प्रभु तो शॉर्टकट है। प्रभु बोले हम शॉर्टकट के परमेश्वर नहीं है। कुछ काम को अंजाम देने के लिए थोड़ा समय लगता है। मैं परमेश्वर हूँ, मैं परिस्थितियों को इस्तेमाल कर सकता हूँ तुम्हें भी बदलने के लिए, तुम्हें जो तंग करते हो उनको न्याय करने के लिए। अब कोई पढ़ेगा भजन संहिता 105:38 तो उनको समझ में आएगा कि मिस्र आनंदित हुआ जब वे वहां से निकले। पूरा मिस्र आनंदित हुआ। भाई तुम यहाँ से निकलो। उस रात उस सारे घरों में बच्चा, पहला बेटा मर गया और हर घर में चीख आई। और फिरौन बोलता तुम जाओ, तुम लोग जाओ। और ये जाते परमेश्वर ने इनको छोटा रूट लेने नहीं दिया। बोले लड़ाई आएगी और फिर इनका मन बदल जाएगा, ये वापस मिस्र जाना चाहेंगे। परमेश्वर इनको निर्जन प्रदेश से लाल समुद्र के पास ले आता और अब ये लाल समुद्र के पास अपना खेमा बिठाते हैं। और वचन कहता है, परमेश्वर मूसा से कहते हैं, और मैं फिरौन के हृदय को कठोर कर दूंगा। प्रभु आपका खत्म नहीं हुआ अभी तक, माफ कर दीजिए उन लोग को। बोले नहीं, मैं फिरौन के हृदय को कठोर करूंगा और वो फिर तुम्हारे पीछे आए। परमेश्वर तुमको तुम्हारे अतीत से अलग कर देंगे। कुछ चीजें जब लाइफ में होती है हम समझ जाते हैं ये काम परमेश्वर ने किया है। एज बिलीवर्स जब तक हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारा जीवन हमारा नहीं है, हम लोग इस लाइफ की वैल्यू नहीं समझेंगे, हम लोग परमेश्वर के कामों को नहीं समझेंगे।
हमको जीवन अपने हिसाब से जीना है, अपने तरीकों से जीना है। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब भी नहीं मिलते क्योंकि हमको जो चाहिए वो हमको चाहिए, हमको मतलब भी नहीं हम जिससे मांग रहे उसकी क्या इच्छा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस प्लीज प्रभुत्व के चारों मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। ऑलरेडी 3 यूट्यूब में है और चौथा भी सुनिएगा। अब ये वहां से निकलते हैं, ये लाल समुद्र के सामने, और प्रभु ने भी फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया। फिरौन बताइए हमने क्या किया? हमने दासों को छोड़ दिया। प्रभु के लोग को दास नहीं बोलना है, वो तो चाहते दास बन के रहना। यहाँ किसी को समझना चाहिए, अगर परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो, तुम दास बन के ही खुश हो। तुम मिस्र में सेवा कर लोगे, लेकिन तुम उस निर्जन प्रदेश से नहीं जाना चाहोगे। कुछ चीजें हैं परमेश्वर ही करते हैं। इनको लाल समुद्र के सामने ले आए और अब फिरौन की सेना पीछे से आ गई और इजरायली चिल्लाने लगे, बोले यहाँ हमारी कब्र बनवाने लाए, इससे अच्छा हम वहाँ मिस्र की सेवा कर लेते। छुटकारा होता क्या है? वचन कहता है हमारे जो हथियार है वो सामर्थ्य है परमेश्वर के द्वारा। तुम्हारी प्रेयर की कोई वैल्यू नहीं है अगर सामर्थ परमेश्वर का नहीं हो। तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है अगर सैल्वेशन परमेश्वर का नहीं है। तुम जो हथियार यूज कर रहे हो, तुम्हारे एक्शन की, मूसा जो लाठी उठा के रखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके पीछे अदृश्य में पावर गॉड का नहीं है। वचन कहता हमारे हथियार सामर्थ्य है परमेश्वर के द्वारा। जो हम काम कर रहे हैं उसमें सामर्थ नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है उसमें परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति को एक दिन में पलट सकते हैं। 3 दिन की फास्टिंग कई बार काफी है लाइफ में 30 साल की प्रॉब्लम को रिवर्स करने के लिए। कई बार परमेश्वर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, लोगों को लगेगा ये क्या है, ये लाठी उठाना यहाँ क्या है। देखो उसी अध्याय में हमने ये कौन सी पंक्ति पढ़ी, हमने 13-14 पढ़ा। हम 15वें अध्याय में जब आएंगे तो उसमें क्या लिखा है? 15वें अध्याय में लिखा है जब मूसा ने लाठी उठाई परमेश्वर ने क्या किया। तो मैं उस पंक्ति को पढ़ता हूँ, 10वीं पंक्ति 15वें अध्याय की। आपने अपना सांस फूका तब सागर ने उन्हें ढक लिया। अब मैं 8वीं पंक्ति पहले पढ़ता हूँ। आपके नथुनों की सांस से समुद्र का जल इकट्ठा हो गया और जल का बहाव रुक जाता है। मतलब मूसा जब अपनी लाठी उठाता है परमेश्वर के नाक से सांस निकलती है और वो लाल समुद्र 2 पार्ट हो जाता है। पूछो ये क्यों होता है? क्योंकि एजिकेल की पुस्तक 29वें अध्याय में लिखा है कि मिस्र का सामर्थ, मिस्र के फिरौन का सामर्थ नील नदी के अंदर जो ड्रैगन है उसमें। परमेश्वर ने मिस्र को जज नहीं किया, मिस्र के देवताओं का भी न्याय किया। मूसा तो लाठी उठाया लेकिन परमेश्वर ने अपने नाक से सांस फूका, लाल समुद्र 2 भाग। ये है आत्मिक युद्ध की सच्चाई। तुम्हारे एक्शंस की कोई वैल्यू नहीं है अगर पावर पीछे गॉड का नहीं है। मूसा के बाद जो लीडर खड़ा होता है उसका नाम होता है यहोशू। अब यहोशू जंग लड़ रहा, जंग जीत रहा है। तो यहोशू को लगा भाई हम तो बहुत कमाल के लड़ने वाले, जब तक वो यरीहो की दीवार में नहीं आया। अब ये दीवार इतनी चौड़ी है कि यहाँ 7 घोड़े एक साथ चल सकते हैं दीवार के ऊपर। ये दीवार इतनी बड़ी है कि रेहाब के घर की नींव उस दीवार के ऊपर थी। ये दीवार इतनी चौड़ी है कि ये क्यूब की तरह है, इसको लेटा दो तो भी उतनी है। ये दीवार ऐसी है, तुम बहुत अच्छा लड़ सकते हो लेकिन उस दीवार का क्या करोगे? अरे तुम में बहुत सामर्थ्य है लेकिन तुम्हारी लाइफ में एक दीवार खड़ी है, तुम उसको कैसे तोड़ोगे? तुम तो दीवार के उस पार लड़ाई करोगे लेकिन दीवार कौन तोड़ेगा? तो यहोशू लड़ रहा था, उसको लगता है कि हम लड़ सकते, जब तक वो परमेश्वर की सेना के कमांडर से नहीं मिला। उसे देखा एक आदमी ऐसे नंगी तलवार लेके खड़ा, मेरे साथ हो कि उनके साथ? नहीं, तीसरा भी साइड है, गॉड का साइड। तुमको लगता है ये मेरा साइड है, ये मेरे दुश्मन का साइड है, गॉड साइड है। बोलो सुनो, तुमको जंग लड़ने का एक नया तरीका बताते हैं। कभी स्कूल में मार्च पास्ट किए, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, एक साथ कदम धूम 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 पढ़ते तो वाइब्रेशन सुनी है? तुमने कभी स्वर्गदूतों के मार्च पास्ट की वाइब्रेशन सुनी है? उसको इंस्ट्रक्शन क्या था? 7 दिन इस दीवार के चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 बार चक्कर। और तुम बोलोगे क्या तमाशा है? मैं तो लोगों से पूछता हूँ, तुम प्रार्थना करते हो, परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं तुम्हारे पास सुनने की फुर्सत भी है? पिछले दिन परमेश्वर जैसे जिस ढंग से काम किए थे अगले दिन उसी ढंग से नहीं करते। आत्मा के तरीके बहुत अलग हैं। मेरी दुआ है यहाँ कोई आत्मा की आवाज सुनना चाहता है। डिलीवरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पवित्र आत्मा की आवाज सुनना, क्योंकि जंग तो परमेश्वर लड़ना सिखाते हैं। ट्रेनर वो है, कमांडर वो है। हमको सारे भूत एक ढंग से निकालने, हमको लगता है हमारे सामर्थ्य से भूत निकलता है, शुद्ध आत्माएं निकलती है। आत्मिक युद्ध का नियम है कि आत्मिक युद्ध आत्मिक है। आपकी 30 साल की प्रॉब्लम 3 दिन की फास्टिंग में खत्म हो सकती है। एक एक्शन से पूरी सिचुएशन रिवर्स हो सकती है।
आत्मिक जगत में कुछ किया हुआ है, उसको रिवर्स करने के लिए पहले फिजिकल वर्ल्ड में कुछ एक्शन होना पड़ेगा। मैं इस स्टोरी को जब समझा रहा हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं, उस 10 तकलीफों में परमेश्वर ने मिस्र के देवताओं का न्याय किया। उस पंक्ति में प्रभु कहते हैं कि मैं लोगों को, जानवरों को और मिस्र के देवताओं का न्याय। उसके बाद जब ये लाल नदी आता है, वो मूसा अपने लाठी उठाता है, लेकिन परमेश्वर अपने नथनों से श्वास फूंकते हैं और समुद्र दो भाग जाता है। हमको और तुमको नहीं दिखता, लेकिन इन वचनों में उस आत्मिक जगत की सच्चाई को प्रकट किया है। ये मार्च पास्ट चल रहा है, तुम देख रहे हो इजराइल चल रहा है, लेकिन तुमको मालूम है इजराइल के साथ एक आर्मी चल रही है जिसको कोई देख नहीं सकता। एक स्वर्गदूतों की सेना चल रही है जिसका कमांडर सामने चल रहा है। और तुम सोचो, जब इंसानों के पांव के वाइब्रेशंस होती है, तो स्वर्गदूत की सेना जब चल रही है, उनके पांव की क्या वाइब्रेशन होती है। 7वें दिन 7 बार चक्कर लगा के वचन कहता है कि उनको क्या कमांड था, स्तुति की चीख। ये नॉर्मल चीख नहीं है, ये आदमी अपने शरीर से नहीं लगा सकता। कई बार हम लोग अंदर से घुटे हुए होते हैं और हमको स्तुति करनी है, हमको प्रार्थना करनी है, और वो एक चीख की तरह निकलती है। ये वर्ड है शबैक, मतलब ये एक गहरी चीख की तरह स्तुति निकल, जब निकलती है उसकी वाइब्रेशन से वो दीवार क्या होती है, वो दीवार पूरी अंदर धस जाती है, क्योंकि जंग परमेश्वर की। दाऊद गोलियत को कहता है, तुम मेरे विरुद्ध तलवार और भाले से आते, मैं तुम्हारे विरुद्ध यहोवा के नाम से। इस स्टोरी को समझो, जब फिलिस्तीन ने इजराइल की सेना को पुकारा, 40 दिन तक वो उनका मजाक उड़ाता, क्योंकि ये लड़ाई प्रधानताओं की थी, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर था। पूरा इजराइल डरा हुआ था, इजराइल की सेना डरी हुई थी, सॉल डरा हुआ था। दाऊद एक लड़ने वाला व्यक्ति से पहले एक स्तुति करने वाला व्यक्ति था। मैं बोलता हूं, किसी को स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीखना है, अगर आत्मिक युद्ध क्या होता है, सिर्फ भजन संहिता ध्यान से पढ़ के, ये वॉरफेयर की मैनुअल है, प्रैक्टिकल वॉरफेयर मैनुअल है। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द आत्मिक जगत में कहर ला के आ सकते हैं। दाऊद एक सॉन्ग राइटर है, दाऊद एक वर्शिपर है, दाऊद प्रेस करने वाला है, तभी दाऊद जंग कभी हारता नहीं। दाऊद परमेश्वर से पूछने वाला है, उसने जितनी जंग लड़ी सब जीता। क्यों? क्योंकि जंग क्या होगी। तो कभी पूछते, प्रभु हम जाएंगे, ये काम आप करने नहीं है कि नहीं? क्या फिलिस्तीनियों को मेरे हाथ में दे? बोले तुम जाओ, फिलिस्तीन को तुम्हारे हाथ में दे। तुम जब उस काम को करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग डायमेंशन का होगा। तुम जब उस जगह कदम बढ़ाओगे, तुमको मालूम रहेगा कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ये बैटल तुमको स्पिरिचुअली परमेश्वर दे चुके हैं। आमीन। क्या मालूम था दाऊद को जो हम लोग को नहीं मालूम है? क्या मालूम था यहोशू को जो हम लोग को नहीं मालूम है? क्या मालूम था मूसा को जो हम लोग को नहीं मालूम है? ऐसा बोलो, जंग परमेश्वर की। कितने लोग विश्वास करते हैं सीजन आपके डिलीवरेंस का? कितने लोग उस जगह पे खड़े हैं जहां पीछे से भी प्रॉब्लम है, आगे से भी प्रॉब्लम है, और सिचुएशन इम्पॉसिबल है। जब सिचुएशन इम्पॉसिबल है, तभी गॉड आमीन, क्योंकि जंग यहोवा। आमीन। तुम्हारे कितने साल से प्रॉब्लम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कोई जंग नहीं है जो परमेश्वर परमेश्वर को हार के मालूम नहीं। लेकिन क्या हम इंटरेस्टेड है? परमेश्वर क्या चाहते हैं उसमें? मैं फिर से निवेदन करता हूँ, पूरी प्रभुत्व की सीरीज को सुनेंगे, हमारे प्रार्थना करने का ढंग बदलेगा। क्या आज कोई ये निश्चय करेगा अपने मन में कि मेरे लिए प्रार्थना खाली बोलना नहीं है, सुनना भी है? क्या कोई इस बात को समझेगा? जितने मैन ऑफ गॉड होते हैं उनके पास कोई श्योर वर्ड होता है लाइफ में चीजों और सिचुएशंस को लेकर। क्या कोई समझता है कि कई बार जो फिजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल रियलिटी होती है? क्या कोई समझेगा इस बात को कि परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे आत्मिक सामर्थ्य जो काम करते हैं? कोई इस बात को समझेगा जब तुम गेट बंद करके प्रार्थना करते हो तो इनविजिबल में परमेश्वर तुमको देखते हैं? कोई इस बात को समझेगा जब तुम हाथ उठा के गाते हो, नाचते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत तुम्हारे लिए लड़ना चालू कर देते हैं? कोई इस बात को समझता है तुमसे ज्यादा परमेश्वर रुचि रखते हैं तुमको छुटकारा देने के लिए? लेकिन हम लोग परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। तो बोलते डरो मत, स्थिर रहो। लाइफ में सबसे ज्यादा पावरफुल चेंजेस तब आते हैं, डिलीवरेंसेस तब आते हैं जब हम लोग अपने शरीर और लहू से लड़ना बंद कर देते हैं। पहला, मैं बोलता हूं पहला साइन यही होता है, आदमी चुप हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है जंग मेरे से बड़ी है, उसको समझ में आता है मैंने बहुत सी बेवकूफियां की है, उसका समझ में आ जाता है मेरी हरकतों से कुछ नहीं हो रहा, और वो अपनी लाइफ में एक सिस्टम क्रिएट करता है। ऐसा बोलो सिस्टम। ये सिस्टम है आत्मिक चीजों को शारीरिक जगत में अंजाम देने। उसका माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको समझ में आता है सब कुछ तो आत्मिक है, हम शारीरिक रूप से क्यों जी रहे हैं? तुमको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करना है,
तुमको चर्च आने के लिए उत्साहित करना है, तुमको भजन गाने के लिए उत्साहित करना है। तुम्हारी लाइफ में कोई सिस्टम ही नहीं है। जिस नील से फिरौन को सामर्थ मिलता था, उसी नील में उनका कब्रिस्तान बना दिया परमेश्वर। उनकी कब्र वही बना के उनको उनके देवताओं के साथ दफन कर दिया। जब परमेश्वर किसी को डिलीवरेंस देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी परिस्थिति को बदल दे। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये तुम्हारे इस परिस्थिति के पीछे जो फिरौन है, जो वेदियां हैं, जो देवता है, जो श्राप है, उनसे भी डील करना। हम बोले प्रभु हमारी सिचुएशन चेंज कर दीजिए, लेकिन हमको मतलब नहीं है कि सिचुएशन के पीछे कोई स्पिरिचुअल रियलिटी है। और लाइफ में उस पॉइंट पे आना पड़ेगा जब हम लाल समुद्र के सामने खड़े हैं और हमको अब समझ में आएगा कि इस आत्मिक रियलिटी से डील करना पड़ेगा। डरो मत, स्थिर रहो और जान दो उद्धार परमेश्वर का। एक विश्वासी की गवाही होनी चाहिए, परमेश्वर मेरे लड़ते हैं। सुनो, अभी क्या होता है जब एक साइन बताता हूँ, तुमने प्रार्थना चालू, तुमने 2 दिन अच्छे से प्रार्थना की, तुमको मालूम है तुम 1 महीने अच्छे से कर लोगे, लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी। लेकिन कर कहाँ पाते? तुमने 3 दिन प्रार्थना की, 2 लोग तुमको छेड़ने के लिए आ गए, काम में तुमको तंग किया जा रहा है, घर में तुमको तंग किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है? तुमको प्रोवोक करने के लिए, तुमको अस्थिर करने के लिए। होता है ऐसे, है ना? अस्थिर करने के लिए करते हैं। और तुम क्या करते हो? भूचाल आ जाता है, तुमको तुम्हारे अंदर भूकंप आ जाता है। उस भूकंप में आके तुम शारीरिक रूप से अपने लड़ाई लड़ लेते हो। डरो मत और स्थिर रहो, जान जाओ छुटकारा परमेश्वर से आता है। बी स्टिल। जब आपने कोई बात समझ में आती है तो क्या करेगा? प्लीज मेरी बात सुनना। जब हम लोग ऐसे उत्तेजित होकर गुस्सा होता है ना, ये हमारी कमियां दिखाते हैं, हम कितने शारीरिक है ये दिखाते हैं। कि जब आत्मिक बनते हैं हम परमेश्वर के हाथों में चीजें देते हैं, और दे के दिखाओ और बताना परमेश्वर नहीं लड़े तो। यही तो लोग स्थिर नहीं हो पाते। मत डरो, अस्थिर हो जाओ, जान जाओ कि छुटकारा परमेश्वर। मैं आशा करता हूँ आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।